हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मानव नेत्र पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं अब ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं किस टॉपिक पर आपको अगली वीडियो चाहिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो में बताऊँगा मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आइज़, तो इसको ध्यान से समझते रहिए। पहले तो मैं बताऊंगा इसकी रचना, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं वो बताऊंगा। इसके बाद मैं इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन, उनको भी कराऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसे प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप चैनल पर विजिट करके हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो थैंक यू। बाकी इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ मानव नेत्र, इसका चित्र और इससे रिलेटेड जो भी मैं बताऊँगा वो मैंने सारा टाइम बचाने के लिए पहले ही लिख रखा है। तो आइए समझते हैं कि क्या लिखा है। देखिए, ये जो मैंने चित्र बना रखा है ये किसका है, मानव नेत्र का चित्र बना रखा है, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं सारे एक एक भाग को मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं पूरा ये एक गोल प्रकार का होता है मानव नेत्र, ठीक है। इसमें 3 परत होती हैं, ये आपको परत दिख रही होगी। इसमें कितनी परत होती हैं, 3 परत होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो परत होती है इसको कहते हैं दृढ़ पटल, क्या बोलते हैं इसको, दृढ़ पटल। और ये सबसे मजबूत होती है, ठीक है, सबसे दृढ़ होती है। उसके बाद जो बीच वाली परत है इसको कहते हैं कोरोइड, या इसी का एक नाम और होता है जिसको कहते हैं रक्तक पटल, ठीक है। सबसे नीचे वाला जो ये जो परत आपको दिख रही है इस परत को कहते हैं रेटिना। और जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला बिंदु है इस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु। ये वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है इस बिंदु को क्या कहते हैं, पीत बिंदु। अगर इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे साफ और स्पष्ट दिखाई देगी, बस, ठीक ठीक है। उसके बाद ये वाला जो बिंदु है इस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। अगर वस्तु का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनेगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। उसके बाद जो ये गोल भाग आपको दिख रहा है इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, इस द्रव को कहते हैं काचाभ द्रव, या इसको कांच द्रव भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है लेंस जैसा, ये होता है मानव नेत्र लेंस, इसको क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। उसके बाद ये जो आपको ये वाली दोनों चीज़ें दिख रही हैं, एक यह और एक है, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस, क्या बोलते हैं इन दोनों को, आइरिस। ये आगे का जो आपको उभरा हुआ भाग दिख रहा होगा, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये उभरा हुआ, इस उभरे हुए भाग को कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। और कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच यहाँ पर भी एक द्रव भरा होता है, इस द्रव को कहते हैं जलीय द्रव। और जहाँ पर जो नेत्र लेंस है जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है इस बिंदु को कहते हैं नेत्र तारा, इसको क्या कहते हैं, नेत्र तारा। और जिनसे ये लेंस लटका रहता है इनको कहते हैं मांसपेशियाँ, क्या कहते हैं, मांसपेशियाँ, ठीक है। और जहाँ पर ये पीत बिंदु या फिर सॉरी यहाँ पर जो अंध बिंदु होता है यहाँ से हमारी ये क्या जाती हैं, प्रकाश सिरा, यहाँ से हमारी मांसपेशियाँ जाती हैं पतली पतली, इनको कहते हैं प्रकाश सिरा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्या क्या होता है मानव नेत्र में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, आप लिखेंगे कैसे वो समझेंगे, ठीक है। अगर पेपर में आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, तो पूरा आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, पूरा लिखते चलिए ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, मानव नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है, यानी कि एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं। अगर नेत्र ना होता है तो हम कुछ भी नहीं देख पाते, ये हरी भरी जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो कुछ भी नहीं देख पाते। तो जो मानव नेत्र होता है ये एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है, यह लगभग गोली होता है, आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये लगभग कैसा एक गोल प्रकार का है, गोली है, ठीक है, गोली होता है।
आँख का जो लेंस होता है प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। यानी कि जो ये लेंस आपको दिख रहा है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, जो पारदर्शी प्रोटीन होती है उसका। ठीक है, इसके प्रमुख भाग निम्न हैं। इसमें जो जो भाग हैं वो सभी एक एक करके देखेंगे। पहला जो भाग है वो कौन सा है, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल कौन सी होती है, ये जो नेत्र की जो सबसे ऊपरी भाग में जो परत होती है इसको कहते हैं दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल क्या होता है, आँख बाहर से एक दृढ़ तथा पारदर्शी श्वेत परत से ढकी रहती है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। यानी जो ये सबसे बाहर वाली परत है ये पारदर्शी होती है, श्वेत रंग की होती है और बहुत ही मजबूत होती है, दृढ़ होती है। ठीक है, ये वाली जो परत है सबसे बाहर वाली ये पारदर्शी श्वेत रंग की दृढ़ यानी मजबूत परत होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, कोरोइड या रक्तक पटल। यानी इसके नीचे वाली जो बीच की जो परत है इस परत को कहते हैं कोरोइड, या इसी का नाम मैंने अभी बताया था पहले भी, इसका नाम और क्या होता है, रक्तक पटल। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है, दृढ़ पटल के नीचे, यानी ये वाली जो दृढ़ पटल है इसके नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। इसका कलर कैसा होता है, काला होता है, काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यानी जो बीच वाली ये पटल है दृढ़ पटल के अंदर, ये जो बीच वाली इसको कोरोइड या रक्तक पटल कहते हैं और ये काले कलर की होती है, काले रंग की होती है। काले रंग की क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो प्रकाश जाता है वो काले रंग द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है ताकि आँखों में चकाचौंध उत्पन्न ना हो, आँखों में एकदम से बहुत ही प्रकाश मालूम पड़ता है, इस वजह से ये जो काले रंग की होती है ये प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट है रेटिना। तीसरा पॉइंट क्या है, रेटिना। इसमें क्या लिखा है, रक्तक पटल के नीचे आँख के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। यानी कि सबसे अंदर वाली जो भाग होता है, सबसे अंदर वाली जो परत है इस परत को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और यही क्या होती है, पारदर्शी होती है और वस्तु का प्रतिबिंब भी इस रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में क्या लिखा है, चौथा पॉइंट लिखा है कार्निया। कार्निया क्या होती है, ये वाला जो उभरा हुआ भाग है इस भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। तो क्या लिखा है, दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। ये जो दृढ़ पटल है इस दृढ़ पटल के सामने ये वाला एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है जहाँ से प्रकाश होकर गुजर सके, पारदर्शी भाग होता है जिसे कार्निया कहते हैं। इसके पीछे जलीय द्रव भरा होता है। ये जो कार्निया उभरा हुआ भाग आपको दिख रहा है इस कार्निया के पीछे ये कौन सा द्रव भरा होता है, ये होता है जलीय द्रव। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके और नेक्स्ट भाग भी मैं अभी बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके कुछ और भाग हैं उनको भी एक एक करके देखेंगे। तो नेक्स्ट भाग कौन सा है, आइरिस। आइरिस कहाँ पर होता है, ये जो भाग है ये वाला, ये भाग को हम क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या होता है, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, आइरिस ही हैं। ये अपारदर्शी होते हैं, रंगीन पर्दे की झिल्ली होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेत्र तारा या पुतली। यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको कहते हैं नेत्र तारा और इसी का नाम क्या होता है, पुतली भी इसी का नाम होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है, आइरिस के पीछे एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पेशियों की सहायता से यह छोटी बड़ी होती रहती है। यहाँ पर जो छोटा सा छिद्र होता है जो पुतली होती है वह क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार छोटी या बड़ी होती रहती है। वो कब होती है, जैसे अगर प्रकाश की मात्रा आँख में ज़्यादा पड़ती है तो वह जो छिद्र होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि आँख को प्रकाश की एक निश्चित मात्रा ही चाहिए होती है लगभग। ठीक है, तो जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो वो छिद्र क्या होता है या पुतली छोटी हो जाती है, और जब प्रकाश कम होता है तो पुतली क्या होता है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार छोटी या बड़ी होती रहती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस ये वाला जो है ये इसको क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। क्या लिखा है, पुतली के पीछे पारदर्शी पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है। ये लेंस किस प्रकार का होता है, उत्तल लेंस। ठीक है,
उत्तल लेंस होता है जो मांसपेशियों द्वारा लटका रहता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ये जो लेंस होता है ये मांसपेशियों द्वारा लटका रहता है, और ये कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, इसको कहते हैं नेत्र लेंस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? काचाभ द्रव। काचाभ द्रव ये जो पूरे बड़े भाग में भरा हुआ है नेत्र लेंस के पीछे, इस द्रव को कहते हैं काचाभ द्रव। ठीक है, काचाभ द्रव में क्या लिखा है? नेत्र लेंस के पीछे एक द्रव भरा रहता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। ये जो द्रव भरा है इसको क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। ठीक है, नेक्स्ट भाग देखते हैं क्या लिखा है? पीत बिंदु। पीत बिंदु कहाँ पर है? ये वाला जो है इस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु। आइए देखते हैं क्या लिखा है। रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ये जो पीत बिंदु होता है ये हल्का सा पीला होता है। ठीक है, पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इस बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बनेगा पीत बिंदु पर, तो जो वस्तु होगी वो सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसका लास्ट बचा है, क्या लिखा है? अंध बिंदु। 10वां जो है इसमें क्या लिखा है? अंध बिंदु। अंध बिंदु कहाँ पर है? ये वाला जो बिंदु है इसको क्या कहते हैं? अंध बिंदु। क्या लिखा है? जिस स्थान से प्रकाश सिरा मस्तिष्क को जाती हैं, ये जो प्रकाश सिरा होते हैं ये कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क की ओर। मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। ये वाला जो बिंदु है जहाँ से ये प्रकाश सिरा जा रही हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं? अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, यानी कि अगर प्रतिबिंब इस अंध बिंदु पर बनेगा तो वस्तु में दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये जो मानव नेत्र है वो अच्छे से क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी देखते हैं, एक एक नंबर वाले। आइए उनको देखते हैं। तो जितने भी एक एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मैंने सारे यहाँ पर लिख रखे हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में। मनुष्य की जो आँख होती है उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। ठीक है, मनुष्य की जो आँख होती है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है? नेत्र लेंस जो होता है वो किस प्रकार का होता है? वो बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, जो लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो जो मनुष्य के नेत्र में जो लेंस होता है नेत्र लेंस, वो किस प्रकार का होता है? नेत्र लेंस जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। नेत्र लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। मनुष्य की आंख का दूर बिंदु कितना होता है? यानी कि मनुष्य अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? तो आप अगर ध्यान से देखें, कुछ समझें, तो क्या होता है, जो तारे चंद्रमा होते हैं वो हमसे बहुत ही दूर स्थित हैं, उनको भी हम आसानी से देख सकते हैं, यानी कि उनकी दूरी बहुत दूर तक होती है, तो अनंत तक देख सकते हैं। तो मनुष्य की आंख का जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है? अनंत। कहाँ पर होता है? अनंत पर। ठीक है, मनुष्य की आंखें अनंत तक देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। नेत्र लेंस की या फिर लेंस की जो क्षमता होती है उस क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। नेत्र की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, और इसको डी से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। मनुष्य की आंखें आसपास कितने अंश तक देख सकती हैं? यानी कि जो हमारी आंखें हैं वो इधर और इधर कितने अंश तक चारों तरफ देख सकती हैं सामने देखते हुए भी। जैसे ऐसे लगेगा कि मैं सामने देख रहा हूँ, जबकि मैं इधर भी देख सकता हूँ और इधर भी देख सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ देख सकता हूँ, तो कितने अंश तक देख सकते हैं?
तो मनुष्य की आंखें 180 अंश तक सीधे सीधे देख सकती हैं। ठीक है, कितने अंश तक? 180 अंश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? मुख्य दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? जो मुख्य दृष्टि दोष होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए या फिर दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज होता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। ठीक है, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगली वीडियो आपको उसी टॉपिक पर मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।